अभी नीट में बचे लगभग 20 दिन और अभी भी बहुत सारे बच्चों का ये मन में सवाल है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या भैया अभी से भी कुछ हो सकता है क्या? मतलब अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्या हमारी इज़्ज़त बच सकती है? या फिर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं क्या उनको बीएमएस मिल सकते हैं? ऐसा सोच रहे होंगे, मन में उनके विचार आ रहे होंगे कि यार बीएमएस काश मिल जाता, बीएचएमएस मिल जाता या फिर बस क्वालीफाई ही हो जाऊँ। क्या अभी भी कोई चांस है क्या कि 0 मार्क्स से लास्ट के 20 दिन में कुछ मार्क्स तक पहुँचा जा सकता है? और अगर पहुँचा जा सकता है तो कितने मार्क्स तक हम पहुँच सकते हैं अगर अभी भी स्टार्ट करें तो? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अभी भी अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा, बिल्कुल ज़ीरो पे हो या थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो और आपके पास कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लग रहा है कि आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी भी आप 400 नंबर तक पहुँच सकते हो एक राइट स्ट्रेटजी से, एक राइट प्लानर से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूँ 20 दिन तक। इस प्लानर में आपको मॉक टेस्ट, सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन सब कुछ इंक्लूडेड मिलेंगे। बस आपको अपनी तरफ से ये करना है कि इस प्लानर को अगले 20 दिन तक ऐसे पढ़ना है जैसे अपनी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। बस लग जाना है कि ये मेरा लास्ट चांस है, बस इसको फॉलो करना है। मेरे पास कुछ भी चांस नहीं बचा है। अभी तक आपने क्या किया है, नहीं किया है, क्यों नहीं पढ़ा है, सब भूल जाओ। बोल रहा हूँ सब भूल जाओ, बस लग जाओ इस प्लानर में कि भाई ये मेरे लिए आखिरी चीज़ है, मतलब अमृत है। मतलब ऐसा मान लेना कि ये आपके लिए अमृत है। अगर मैंने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया, तो आपके शायद उतने मार्क्स आ सकते हैं जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अगर सबसे पहले अगर आपको ये प्लानर फॉलो करना है, तो इस प्लानर के कुछ कंडीशंस हैं, जिसे आपको पहले फुलफिल करना होगा। और जो कंडीशन नंबर 1 है, वो है आपको मिनिमम अभी से लेके अगले जो भी नीट एग्जाम तक जो भी दिन बचे हैं, 20 या 25 जो भी बचे हैं, आपको 14 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा, बिना किसी बहाने के। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, फिर भी पढ़ो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ना आपका मन नहीं रहा है, पढ़ना आपकी मजबूरी बन चुकी है। अगर आप मेंटली रेडी हो कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और नीट में एग्जाम में जाके देना है और उसके बाद आके घर वालों को बहाने बनाना है, सबको बस फालतू चीजें बताना है, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे बोलना अगर है, खुद से झूठ बोलना है, तो मत पढ़ना। लेकिन अगर खुद से झूठ नहीं बोलना है, जो आपने पूरे साल जो काम किया है ना, अगर उस सबको अगर भुलाना है या फिर मिटाना है, अपने आप को अगर एक लाइफ में कॉन्फिडेंस देना है कि मैंने कुछ चीजें करा यार, अगर खुद को मिरर के सामने जाके देखोगे ना, नीट एग्जाम के बाद अगर मेहनत करके जाओगे ना, तो खुद से नजर मिला पाओगे कि हाँ यार मैंने करा है, मेहनत करा, चाहे 20 दिन ही क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा तो सही। तो सबसे पहले आपको 14 घंटा पढ़ना होगा। 14 घंटा में आपको 10 घंटा बायोलॉजी और 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना होगा। बोले भैया फिजिक्स कहाँ गया? 400 नंबर ही लाना है ना, मैं क्योंकि अभी प्रैक्टिकली 400 नंबर ही पॉसिबल है लाना। आप बोलेगे भैया 0 से 20 दिन में 600 आ जाएंगे क्या? भैया तू कल आके 650 आ जाएंगे क्या? 500 आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। 400 और मैक्स टू मैक्स यू कैन रीच अप टू 450 मार्क्स। दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर फोकस टुवर्ड्स योर स्टडी। ठीक है, तो सिर्फ 400 या 450 तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 14 घंटा पढ़ना, 10 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है और आपको 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है। 10 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले आपको 8 घंटे का जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कंप्लीट करना, उसका लेक्चर देखना है। कहाँ से लेक्चर देखना है इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। तो 8 घंटा लेक्चर देखना है, या फिर बोल सकता हूँ कि आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 आवर होगा उसमें आपको रिवीजन करना होगा, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है, जो मैंने कल बायो में पढ़ा है उसको आज रिवीजन करना है। लेकिन डे 1 में तो कुछ पहले नहीं पढ़ा, तो डे 1 में आप 9 घंटा पढ़ ले, लेकिन जब जैसे आप डे 2 में जाओगे तो उस दिन आपको 8 घंटा पढ़ना है। लेकिन डे 1 में जो आपने पढ़ा था उसका आपको इस दिन 1 घंटा रिवीजन करना है, क्योंकि हम रिवीजन के लिए अलग टाइम नहीं ढूंढेंगे, इसमें सारी चीजें करना है। और अगले 1 घंटा आपको मिनिमम 90 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इस तरीके से आपका 10 घंटा हो जाएगा बायोलॉजी के अंदर। और कौन से दिन क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर प्लानर देने वाला हूं मैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, तो 4 घंटा केमिस्ट्री में बस मैंने 6 से 7 चैप्टर ही लिए, जहां से हमें 80 मार्क्स स्कोर करना है और बायो से हमें 320 मार्क्स स्कोर करना है। तो 6 से 7 चैप्टर लिए तो आराम से कर लोगे। 3 घंटा आपको पढ़ना है और 1 घंटा एज यूजुअल आपको पिछले दिन वाला रिवीजन करना है, और पिछले दिन वाले कम से कम मिनिमम 30 सवाल लगाने हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये कुछ हमारा तरीका है। तो इस प्लानर में
बायो है और केमिस्ट्री है। बायो से हमें 320 मार्क्स स्कोर करना है और केमिस्ट्री से हमें 80 प्लस स्कोर करना है। और इस प्लानर मैंने फिजिक्स की कोई जगह नहीं दी है, क्योंकि लास्ट के 20 दिन में आपसे फिजिक्स नहीं हो सकता है, तो इसलिए फिजिक्स को रहने दो। और आपका टारगेट मार्क्स भी अगर 400 है तो फिजिक्स पे क्यों दिमाग लगाना भाई। अब चलिए आते हैं प्लानर पे। 20 दिन को मैंने 16 प्लस 4 में डिवाइड कर दिया है। 16 दिन आपको पढ़ना है। इस 16 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और भर भर के सवाल लगाना है। और जो बचे हुए 4 दिन होंगे, उस 4 दिन में हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। और जो भी मॉक टेस्ट में हमारी गलतियां हो रही है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारी पार्टिकुलर सिलेबस है, उससे जो भी गलतियां हो रही है उस पर काम करना है। क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस, बस हम लिमिटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं बायो के, तो बायो में मैंने मैक्सिमम चैप्टर रखे हैं, बट केमिस्ट्री के अंदर बस 6 से 7 चैप्टर ही आपको फिल्टर आउट करके मैंने दिए हैं। बस जो चैप्टर्स हमने करा है वहां से जो गलतियां होंगी उस पर काम करना है, ठीक है। तो ऐसे करना। और अगर 20 दिन के अलावा आपके पास जो भी 4-5 दिन जो भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं, अगर वीडियो आप पहले देख रहे हो, तो आप उसमें एक्स्ट्रा रिवीजन कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल की बात है। अगर मैं बात करूं डे 1 पे, तो डे 1 पे आपको 10 घंटा बायो पढ़ना, जैसे मैंने बताया था। और 10 घंटा बायो कैसे पढ़ना वो तरीका मैं आपको बता दिया था। तो डे 1 पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लस लिविंग वर्ल्ड आपको कंप्लीट करने हैं। बायोलॉजी पढ़ना कहाँ से है, जो भी रिसेंट में विपिन सर का जो आया था ना सीरीज कंप्लीट बायो इन 10 डेज, उसका लेक्चर करना है आपको। क्योंकि उसके लेक्चर के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने ये पूरा प्लानर बनाया है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो जितना उसमें लेक्चर्स है ना, उसका मैंने डबल टाइम दिया है। मतलब 5 घंटा अगर किसी चैप्टर का लेक्चर है ना, तो मैंने उस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको 10 घंटे दिए। क्योंकि मुझे पता है कि 5 घंटे की चीज आप 5 घंटे में कर नहीं पाओगे। मुझे पता है ना कि मैं वही प्लानर आपको दे सकता हूं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना। मैं आपको एक ऐसा बिल्कुल प्लानर नहीं दूंगा जो आप कर ही नहीं पाओगे। तो डे 1 पे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर करना है और लिविंग वर्ल्ड करना है। बायोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री के अंदर तो बस आपको पीरियोडिक टेबल करना है। और डे 2 के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करना है। 10 घंटा में ये दोनों चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 10 घंटा नहीं, हमारे पास 8 घंटा ही बचेंगे, क्योंकि 1 घंटा तो रिवीजन और 1 घंटा सवाल जवाब का है। तो 8 घंटा में विपिन सर के लेक्चर के द्वारा आप ये दोनों चैप्टर्स आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और फिर डे 2 में अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल ही पढ़ना है। डे 3 और डे 4 में आपको डे 3, डे 4 और डे 5 में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का टोटल विपिन सर का 5 लेक्चर है वन शॉट का, जो कि टोटल ड्यूरेशन है 16 घंटा। हमारे पास कितना है प्लानर में, 8 8 8 मतलब 24 घंटे। तो भाई 24 घंटे में आप 16 घंटे का लेक्चर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने ह्यूमन फिजियो को 3 दिन दिया है। और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग को मैंने 2 दिन दिया है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 दिन दिया है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो पूरा प्लानर मैंने डे 1 से लेके डे 16 तक आपको चीजें पढ़ना है। बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, विपिन सर से पढ़ना है। वही जो कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डे का सीरीज आया था वही से पढ़ना। और केमिस्ट्री आप कोई भी टीचर से पढ़ लो, जो भी आपको जहां से भी आपको चीजें समझ में आए। बट कैसे पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है। 3 घंटा पढ़ना, 1 घंटा रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बायो के अंदर सेम एज इट इज 8 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पिछले दिन का रिवीजन करना है और 1 घंटा सवाल लगाने हैं। मिनिमम 90 क्वेश्चंस बायो के अंदर और 30 सवाल केमिस्ट्री के अंदर आपको डेली लगाने हैं। इससे आपका 2 प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। रिवीजन का आप ऐसा नहीं बोलोगे ना, भैया यार सिर्फ लेक्चर करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा, तो रिवीजन कब करूंगा। रिवीजन भी साथ का साथ करना है। रिवीजन साथ का साथ करके हटाना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और आपके पास वो भी ऑप्शंस नहीं है कि सिर्फ पढ़े आप जाके बिना रिवीजन के एग्जाम में देने जाओगे ना, सब लड्डू करके आओगे। लोगों को लगता है सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, बस लेक्चर पढ़ के जाएंगे, सीडो कॉन्फिडेंस में जाएंगे, हमसे सारा सवाल बन जाएगा। कुछ नहीं बनेगा। बिना रिवीजन के और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आप अभी तक ये गलतियां करते आ रहे हो तो गलतियां को छोड़ दो भाई, गलतियां हटा दो, तभी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से डे 16 तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डे 17, डे 18, डे 19, डे 20, ये 4 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रहे हैं, जो आपने पढ़ा सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा भी नहीं उस पर तुक्का लगाने चल गए, बिल्कुल नहीं। जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो चीज आप कंप्लीट करके जा रहे हो, नीट में उसी चीज को अटेम्प्ट करना है। जो आपने नहीं पढ़ा है उसको अटेम्प्ट मत करना, लालच मत करना। 400 आने का तो 300 पे अटक जाओगे, 200 पे अटक जाओगे, 250 पे अटक जाओगे। तो जो आपने पढ़ा है उसी को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने इस पूरे प्लानर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, 400 से 450 के बीच में मार्क्स आएंगे। मतलब 400 तो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, उससे ऊपर ही आएंगे, बट उससे कम नहीं आएंगे। अब बस आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना।
आप 400 का माँग रहे थे प्लानर, भैया 400 का प्लानर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ए भाई दे दिया। अब पढ़ ले भाई, अब पढ़ लो। अब आपके पास कोई भी मौका नहीं है। मैंने इतने सारे प्लानर दिए, आपने नहीं पढ़ा। ज़ीरो पे ही मत रहो, वहाँ से उठो, एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। बस यही बोलूँगा, अगर जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार जब तक नहीं पढ़ोगे, पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, फिर भी लगे रहो, पढ़े रहो। ये 20 दिन आपके पास है, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, या चाहो तो आप अगले साल भी सेम फेज में ड्रॉप लेके ऐसे ही रह सकते हो, ठीक है? चॉइस आपके पास है, क्या करना आपके हाथ में है। मैंने आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दिया, जो भी चीज़ें मेरी तरफ से हो सकते थे, मैंने सब कुछ दे दिया। एक ऐसा प्लानर दिया हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और बस आप इसे फॉलो कर लेना। कोई आपको बोल रहा है नहीं होगा, 20 दिन में कुछ नहीं होता, 25 दिन में कुछ नहीं होता, ये सब मत सुनो उनकी बातें। उनके कहने का मतलब है कि 20 दिन में कुछ नहीं होता, इसलिए 20 दिन तक भी आप और आगे बर्बाद करो और अगले साल का सोचना। मतलब कुछ मत करो, उनका कहना कुछ मत करो, बैठे रहो। अब आपके पास है कि उनका सुनना है, मेरा सुनना है, ठीक है? तो इस वीडियो में यही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 90% जो लोग वीडियो देखते हैं यहाँ पे, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।